बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक सेशन 2025 शुरू करने लगे हैं। इसके पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स अलग-अलग करने हैं, यानी उन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। द रियल नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. These are called rational numbers. Rational numbers include all integers, fractions and repeating decimals, यानी ऐसे वो तमाम नंबर्स जिन्हें हम p by q की हालत में लिख सकते हैं और जहां p और q जो है वो हमारे इंटीजर होते हैं, यानी वो तमाम रियल नंबर जिन्हें हम p by q की हालत में लिखते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर्स में इंटीजर शामिल होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/5 is equal to 0.2, ये डेसिमल है लेकिन टर्मिनेटिंग है। 10/2 is equal to 5, ये भी टर्मिनेटिंग है। 1/3 is equal to 0.33333। अब ये देखें, ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स है, यानी पॉइंट के बाद 3 3 3 3, यानी ये लगातार चलता जा रहा है, इसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 22/7, इसमें 3.142857, दोबारा 142857, 142857, ये भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल है लेकिन ये एक ब्लॉक की सूरत में है। इसी तरह हमारे पास रियल नंबर में है 8, 9, 12, 17, 19, so on। तो स्टूडेंट 8, अब जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 होता है, यानी इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 8/1 इक्वल 8 ही आएगा। इस तरह 9 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका जवाब भी 9/1 का जवाब भी 9 है। इसी तरह अगर 12 के डिनोमिनेटर में यानी इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन इसका जवाब क्या है, 12 है। इसी तरह 17 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये भी 1 होता है, और 19 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये भी 1 होता है। तो जिस इंटीजर के बटे में कुछ नहीं होता, यानी इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास ये डेसिमल जो होते हैं, यानी इशारी में जो रकम लिखी होती है, जैसे 0.7 इक्वल 7/10, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 आ गया और 7, यानी इसका पॉइंट खत्म हो गया, यानी 7/10। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 0.29 इज इक्वल टू 29/100, क्योंकि जब हमने इसका इशारिया ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह 1 आ गया और इशारिये के बाद 2 हिस्से हैं, 2 इंटीजर हैं, 1 और 2, तो ये 2 0 लगा दिए। इस तरह 0.378, इसमें पॉइंट की जगह नीचे 1 आ गया, 378, तीन इंटीजर हैं, तो 1 2 3, यानी 3 0 हमने इसमें नीचे लगा दिए। इस तरह इसका इशारिया खत्म हो गया, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। जी स्टूडेंट, अब irrational numbers, the real numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal 0. These are called irrational numbers. These cannot be written as a simple fraction, यानी ऐसे हकीकी अदाद जिन्हें हम
p बाई क्यू फॉर्म की हालत में नहीं लिख सकते, और जहां पे p और q जो है वो इंटीजर है और q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं और इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी सिंपल फ्रैक्शन मीन p बाई क्यू की हालत में इन्हें नहीं लिखते, क्योंकि p भी एक हमारा रियल नंबर है और q भी रियल नंबर है। तो इसकी एग्जाम्पल में है, यानी फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2। अब देखें, एक तो 1.4142135627, अब इसमें कोई भी रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। इस तरह स्क्वायर रूट 3 है 1.73205080 सो ऑन, ये भी रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। स्क्वायर रूट 5 है 2.236067977499 सो ऑन, ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें भी कोई हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। तो ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि in irrational numbers decimal digits would never end and repeat। इसी तरह हमारे पास e is equal to 2.7182818845, ये कांस्टेंट वैल्यू है e की। पाई जो है यानी e हमारा इरेशनल नंबर है, इसमें भी कोई रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। पाई की वैल्यू जो है 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह इसकी आगे कहीं वैल्यूज की आ जाती है पाई इज इक्वल टू 3.1428। सो पाई हैज नॉट सेम वैल्यू, वी कैन नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई की सेम वैल्यू कहीं नहीं रहती, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। एज एग्जाम्पल जो हमारे पास है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज c इज इक्वल टू 2 पाई r, तो पाई इधर ही रहा, c यहाँ ऊपर आ गया 2 r बाई, यानी ये नीचे हो गया। अगर हम c की वैल्यू और r की वैल्यू कोई भी लगाते हैं, तो जैसे c की वैल्यू 5 लगाई, r की वैल्यू 2 लगाई, तो इस फार्मूले में पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू बनी पाई इज इक्वल टू c की जगह 5 आ गया, 2 हमारे पास ऐसे ही है, और 2 r की जगह 2 लगाया तो 5/4 आया इज इक्वल टू 1.25। तो हम कह सकते हैं कि पाई की पहले कुछ वैल्यू थी, बाद में फिर वैल्यू चेंज हो गई, इसी तरह अब वैल्यू इसकी 1.25 है। तो ये पाई की वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये 3.1428, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पाई जो है इसकी कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है और ये बार बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी अगर हम इस फार्मूले में ही देखें, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस फार्मूले में ही हम पाई की वैल्यू को देखें, तो जैसे जैसे c या r की वैल्यू चेंज होगी, इसी तरह पाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो लिहाजा पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है 2.353535, ये पॉइंट के बाद रिपीटिंग डेसिमल है, ये रैशनल नंबर है। 0.6 बार यानी 0 पॉइंट ये बार है, जितने ये बार है बार यानी 6 को हम कंटिन्यू रखेंगे, 66666 बार बार लिखा जाएगा, तो ये भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रैशनल नंबर है। पार्ट 9 है 15/4 है, ये इज इक्वल 3.75, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये लिहाजा ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह पार्ट 3 जो है 2.236067, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कोई रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, लिहाजा ये हमारा इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7 है इज इक्वल 2.64575513 सो ऑन, तो ये भी हमारा डेसिमल के बाद रिपीटिंग इंटीजर नहीं है,
यानी ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये इर्स नंबर है। इसमें भी ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 2.7182818 सो ऑन, ये चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन ये भी हमारा पॉइंट के बाद इसकी रिपीटिंग इंटीजर इसका कोई नहीं है। इसी तरह पाई है 3.1428, जैसा कि पहले भी हमने इसको प्रूव किया है कि पाई की जो वैल्यू होती है हर जगह सेम नहीं रहती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 इक्वल 8.31662 कंटिन्यू। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 इक्वल 8.31662, ये भी कंटिन्यू है। तो पॉइंट के बाद कोई भी रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, यानी पॉइंट के बाद रिपीटिंग इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरह 8 पार्ट है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू 5.337602 सो ऑन, ये भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, इरेशनल नंबर है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल 0.585768 सो ऑन, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है।